हेलो एवरीवन। तो सबसे पहले उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ होंगे, अपने घर होंगे और लॉकडाउन को सपोर्ट कर रहे होंगे और स्टे होम स्टे सेफ होंगे। ठीक है दोस्तों। उसके बाद दूसरी बात, जो काफ़ी कमेंट आ रहे थे कि आप भर्ती के बारे में कुछ नहीं बता रहे, तो दोस्तों उस समय तक कोई भर्ती की न्यूज़ नहीं थी तो मैं क्या बताता। और रही बात, मैंने आपसे पहले ही कहा है कि इस चैनल पर वही न्यूज़ आएगी जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी, ना कि आपकी वैकेंसीज आ जाएगी कल आएगी, ऐसा कोई गेम नहीं इस चैनल पर नहीं होने वाला। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो आज के हमारे टाइटल में है, यूपी में अब नहीं आएगी कोई वैकेंसीज। ये क्वेश्चन काफ़ी राइज हो रहा है, क्या पता इसमें भ्रम फैलाया जा रहा है। इसमें आपको लाइन टू लाइन बता दिया जाएगा कि इसमें क्या वैकेंसीज आपकी आएगी कि नहीं आएगी, ठीक है ना। और क्या जेई की जो यूपी पीसीएल में जेई की वैकेंसीज आने वाली है वो आएगी कि नहीं आएगी, इस पर भी आपकी सारी बातें, सारी तह तक बातें आपको बताई जाएगी जो कि ऑफिशियल नोटिस के थ्रू होगी। तो आज की अपडेट क्या है और अब क्या होगा, कैसे होगा, इसकी सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो आइए शुरुआत करते हैं आज का सारा सारा तो सबसे पहले आपके सामने वो ट्वीट है जो श्रीकांत शर्मा जी का है, जो कि उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री हैं। तो इन्होंने लिखा है कि उपभोक्ता को समय से सही बिल मिले, त्रुटिपूर्ण बिल जारी करने वालों को जवाबदेही तय की जाए। प्रदेश के हर बिजली घर में एक जेई तैनात रहेंगे। इसके लिए यूपीसीएल जेई स्तर के जो भी पद रिक्त हैं उनको शीघ्र भरे जाने की प्रक्रिया शुरू करने का आदेश है। तो इन्होंने ये आश्वासन दिया है कि जल्द ही जेई की भर्ती आने वाली है काफ़ी अच्छी मात्रा में। उसके बाद और जो काफ़ी छात्रों में खुशी की लहर थी, लेकिन शाम को ऐसी न्यूज़ आ गई कि जिससे छात्रों में काफ़ी दुख हुआ कि योगी सरकार ने फैसला कर लिया है कि अब कोई भी नई भर्तियां नहीं होंगी। इस बात को गलत तरीके से दिखाया जा रहा है दोस्तों। मैं अभी आपको प्रूफ करके दिखा दूंगा कि इस बात में क्या खासियत है क्या नहीं। और राज्य में इस साल नहीं की जाएगी कोई नई भर्ती। तो इसमें ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हेडलाइन बनी हुई है, जो छात्रों में खुशी का माहौल तो नहीं है, लेकिन इसको एक तरीके से और देखा जा रहा है, जो कि मैं आपको सामने लाइन टू लाइन बताता हूँ, जो कि ऑफिशियल नोटिस से है। लेकिन पहली बार बता दूँ कि आपकी वैकेंसीज़ आना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि इस सरकार में देख रहे हैं कि काफ़ी वैकेंसीज़ नहीं हुई है, जो कि बीजेपी सरकार जब से आई है तब से किसी ना किसी वैकेंसीज़ की जांच ही हो रही है। वैकेंसीज़, उस वैकेंसीज़ का वेट चल रहा है कि आ जाएगी कल आएगी परसों आएगी। जैसे लेखपाल का हुआ, आपकी यूपीपीसीएल जो टीजी2 की वैकेंसीज़ हटी थी वो अभी तक नहीं आई है, ठीक है ना। तो लेखपाल जो कटी थी वो भी अभी तक नहीं आई। उसको लेके जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है उस पर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे क्या उसमें कैसे होगा। तो आइए चलते हैं उस ऑफिशियल नोटिस पे जो कि सरकार द्वारा जारी की गई है। सबसे पहले हम चलते हैं अपने शासनादेश यूपी शासनादेश की वेबसाइट पे। यहाँ पर हमने 18/5/2020 से 19/5/2020 में जो भी शासनादेश जारी हुए हैं उसके नोटिस हमारे सामने यहाँ आ गए हैं, ठीक है। तो हमने सेकंड जो शासनादेश है, जो कि यहाँ वित्त आय व्यापक अनुभाग 1 है, उसमें यहाँ पर विषय है कोविड-19 के कारण प्रदेश में लॉकडाउन घोषित होने के फलस्वरूप उत्पन्न विशेष परिस्थिति में व्यय प्रबंधन एवं वित्त व्यवस्था के दिशा निर्देश हैं। तो ये आपके सामने ओपन करने के बाद आपके सामने क्या आता है उसमें, जिसमें आपको सारी आपकी वैकेंसी से रिलेटेड न्यूज़ मिल जाएगी। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दिएगा अगर आपको इस चैनल पे थोड़ी सी जानकारी सही मिलती हो। तो आइए चलते हैं शासनादेश पे। तो आपके सामने वो शासनादेश ओपन हो चुका है। तो दोस्तों इसमें जैसे विषय देख लीजिए वही है और डेट 18 मई का है। अगर आपको ज़्यादा इसमें जानना है तो आप इसमें शासनादेश खोल के अपने स्तर से डाउनलोड करके आप खुद पढ़ सकते हैं। लेकिन जो मुझे बताना है वो आपके सामने 4th एंड 5th पॉइंट है कि आपकी वैकेंसीज क्या होगा कैसे नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें अगर हम बात कर लें 4th पॉइंट ही पढ़ लेते हैं। तो इसमें 4th पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट क्या दिया हुआ है, विभागीय कार्य प्रणाली में परिवर्तन, सूचना प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग आदि कारणों से अनेक पद वर्तमान परिवेश में अप्रासंगिक हो गए हैं, जिनके विभाग द्वारा चिन्हित कर समाप्त करने की कार्यवाही की जाए। इन समाप्त किए जाने वाले पदों पर यदि कोई कर्मचारी कार्यरत है तो उसे विभाग में रिक्त पदों पर समायोजित किया जाए। वर्तमान वित्तीय वर्ष में विभागों द्वारा नए पदों का सृजन नहीं किया जाएगा। यानी कि इसी पॉइंट में देखिए आप में सारे पॉइंट दिए हुए हैं कि जो भी अभी स्वीकृति मिल चुकी है उस पद को छोड़ के जो भी नए पद होंगे वो अभी साल भर तक नई स्वीकृति होंगे। यानी कि जो भी अभी पद निकल चुके हैं, यानी जिसकी स्वीकृति मिल चुकी है वो वैकेंसीज निकलेंगे। यहाँ आप बात को समझिए, क्योंकि विभाग में रिक्त पदों पर समायोजित किया जाए और वर्तमान वित्तीय वर्ष में विभागों द्वारा नए पद की स्वीकृति नए पदों का सृजन नहीं किया जाएगा, यानी कि नए पद नहीं निकाले जाएंगे। लेकिन जो पद अभी तक निकल चुके हैं उसकी वैकेंसीज तो पूरी होगी, ठीक है। जो मैं समझ सकता हूँ कि मैं जो बताना चाह रहा हूँ आप उस बात को समझ गए होंगे, क्योंकि यहाँ पर हिंदी में लिखा हुआ है और आप में थोड़ा लैंग्वेज हो सकता है कुछ इसको अलग से पढ़े हों, कुछ बता रहे हो कि नहीं आएगी अब, या फिर कुछ उनका विपक्ष प्रतिपक्ष का मामला होगा। लेकिन आप विद्यार्थी हैं, आप ये जानिए कि वैकेंसीज आएगी। और इसमें एक मैटर और है, क्यों आएगी, क्योंकि आप जान रहे हैं कि योगी सरकार में
अभी तक वैकेंसीज़ का यही है कि ये जांच हो रही है, ये आएगी, कल आएगी, परसों आएगी, लेकिन अब इसको निकालना काफ़ी ज़रूरी हो गया है क्योंकि 2022 चुनाव से पहले इनको अपनी सारी वैकेंसीज़ पूरी करनी है, ठीक है ना। और ये जो वैकेंसीज़ नहीं आएगी वो तो ये तय है कि अगले साल तो आएगी, लेकिन जो अभी तक स्वीकृति मिल चुकी है वो वैकेंसीज़ निकलेगी। और ये वैकेंसीज़ कब तक निकलेगी ये भी बता दूँ कि कोरोना पे जहाँ तक पूरी यूपी में अच्छे से कार्रवाई यानी कि कोरोना पे काबू मिल जाएगा तो आपको वैकेंसीज़ आपके सामने देखने को मिल सकती है। या फिर ये भी हो सकता है कि अगर इस महीने से काफ़ी अच्छी न्यूज़ आना शुरू हो गई तो अगले महीने से आप कुछ आपको अच्छी खबर मिल सकती है, ठीक है। तो इसमें जो अगला पॉइंट है जो कि मैंने कहा कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो अब कैसे होगा, क्या कैसे भर्ती होगी, तो जिसमें देखिए विभिन्न विभागों में सलाहकार, अध्यक्ष, सदस्य आदि स्थायी प्रकृति के पदों की नियुक्ति की जाती है। इन पदों के लिए सहयोगी स्टाफ की व्यवस्था है, तो कोई नया पद न सृजन किया जाए। सहयोगी स्टाफ की व्यवस्था सरप्लस स्टाफ से अथवा आउटसोर्सिंग से की जाए, यानी कि कोई नई जो भर्तियां निकाली है, जो नई स्वीकृति की जाए कि नया पद है, तो उसके लिए अभी कोई ऐसा नया पद नहीं निकाला जाएगा। उसकी जगह का अगर आपका सरप्लस स्टाफ यानी कि ज़्यादा स्टाफ उससे लिया जाए या फिर आउटसोर्सिंग से उसकी भर्ती करें। यानी कि अभी तक कोई नई भर्ती, मतलब कि नई भर्ती समझ रहे हैं आपकी, नई पद स्वीकृति नहीं होंगी, यानी कि जो पुराने पद अभी तक चल रहे थे जो स्वीकृति हो चुकी है उसकी वैकेंसीज तो ज़रूर निकलनी है। उम्मीद कर रहा हूँ आप मेरी बात पूरी तरह समझ गए होंगे और इस चैनल पे कभी कोई ऐसी न्यूज़ नहीं दिखाई जाती जो आपके समझ ना आए। और अगर आपको अभी भी कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट ज़रूर कर दिएगा, मैं आपको उसका रिप्लाई दे दूँगा और आपसे आपके लिए कोई ना कोई वीडियो लाऊंगा इस चैनल पे, ये मैं सोच रहा हूँ, जिससे आपके कम्युनिकेशन में हर समय रह सकूँ। तो उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ में आई होगी। लाइक और सब्सक्राइब कर दिएगा दोस्तों, और आपको अगर सारी चीज़ पढ़ना है तो आप इसको आपने डाउनलोड करके खुद पढ़ सकते हैं दोस्तों। धन्यवाद।